पहुंच चुको, अब कहाँ योगी? दस्तार घंटा बजाना है, घंटा बजाना बाबा जी। बीजेपी वालों की सबसे बड़ी कमी है कि सुबह उठ के पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं करते, ये गांजा खींच लेते हैं और पूरे दिन अनाप शनाप बोलते हैं। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और समाज साइकिल के में करनी और कथनी में अंतर नहीं है। ये तो झूठों की पार्टी है। सबसे पहले मैंने यही कहा, प्रश्न यही था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह सारे वादे झूठे। भाजपा के लिए तो एक ही बात कह सकती हूँ मैं कि 10 लाख का सूट, 1 लाख का बूट और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो सिलेंडर लेके प्रदर्शन कर दिए, फिर उसके बाद क्या कि 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जाता है। अब 1000 रुपए कहाँ से आएंगे? गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? छोटा नेता छोटी झूठ बोलता है, बीच का नेता उससे बड़ी और सबसे बड़ा बहुत बड़ी झूठ बोलता है। यही काम है भाजपा का। तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सत्ता में वापसी के। तो वो इधर देख रहा है, योगी इधर देख रहा है, जनता इधर देख रही है। अब बताओ तो ये क्या है? जनता परेशान हो चुकी है भाजपा सरकार से। योगी बाबा झोला उठाते हुए ही अच्छे लगते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। हाथरस की जनता वोट करने से पहले उस बेटी को देखेगी जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको परिवार वालों को भी नहीं बताया और जला दिया गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्राची पांडे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव का तीसरा चरण, पहले 2 चरण हो चुके हैं और दोनों चरणों में क्या कुछ हुआ है वो भी आपने देखा। किस तरीके से लगातार ऐसी खबरें सामने आई जिसमें आपने देखा कि कहीं पे EMI खराब है तो कहीं पर जनता प्रदर्शन कर रही है। तो इसलिए ये बड़ा सवाल हुआ कि क्या तीसरे चरण में भी निष्पक्षता से चुनाव हो पाए? लेकिन फोटो में तो इंसान दिख रहे थे। अरे साढ़ देवता भीड़ तो कल हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल आए थे, भीड़ तो कल हुई थी, देखने योग्य थी। लाल मिसाल दिखाई दे रही थी पूरे जनपद इटावा में, जिससे कि लोगों के अंदर ये मिसाल जाए कि नेताजी के घर से पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। पार्टी अनीता यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कोई तो भाजपा वाला होगा, कोई तो बोल दो। योगी चलोगा मठ में, योगी गोरखपुर पहुंच चुको, अब कहाँ योगी? दस्तार घंटा बजाना है, घंटा बजाना बाबा जी। घंटा बजाएंगे 10 मार्च के बाद बाबा जी। एक बात बताओ, अरे एक सेकंड, योगी जी का इतना बोल रहे हो, शिक्षा मित्र। हाँ, मैं तो बात कर रही हूँ, लेकिन पहले ये बताइए, योगी जी रोजगार दे दिए, 5 लाख रोजगार दे दिए। बात करो, कहाँ रोजगार दे दिए? 5 लाख रोजगार कहाँ दे दिए? कहीं रोजगार नहीं दे दिए। पकौड़ा तलना रोजगार है क्या? पकौड़ा तलना रोजगार है क्या? नहीं, पकौड़ा तलना रोजगार है क्या? पंचायत जोड़ना रोजगार है क्या? युवाओं से पूछिए, आप 5 साल क्या किया आपने? आपने फिर बना दिया। कहाँ बना दिया? साफ हो गई बीजेपी। जो वहाँ से जो लहर कहते हैं कि भाजपा टाबा मारते सुनामी हो जाएगी। बीजेपी साफ हो चुकी है मैडम। भाजपा का छोटा नेता छोटी झूठ बोलता है, बीच का नेता उससे बड़ी और सबसे बड़ा बहुत बड़ी झूठ बोलता है। यही काम है भाजपा का। मोदी जी सुबह निकलते हैं, झूठ बोल दिया, क्यों नाराज हो? अरे मोदी जी ने कहा था, अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख जुमला होता है। अमित शाह, आपने वीडियो देखा, सबने देखा। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप तो 15 लाख देने वाले होते हैं, कि 15 लाख कहाँ थे, वो तो जुमला होता है चुनाव के टाइम पे। तो जब आप एक गृह मंत्री जब जुमला बता सकता है तो फिर बताओ और कौन झूठ नहीं बोलेगा। और योगी तो सुबह निकलते हैं अगरबत्ती लगा के, उनका तो पूरे दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। वो एक वीडियो भी लगाया था, पता नहीं किसी ने उसको मठा के आलू चावल खिला दिए, तो वो इधर देख रहा है, योगी इधर देख रहा है, जनता इधर देख रही है। अब बताओ तो ये क्या है? जनता परेशान हो चुकी है भाजपा सरकार से। नहीं आता है इनको, एडिटिंग करना भी नहीं आता है, नहीं आता है। योगी जी एक्टिंग कैसे कर लेंगे? अरे एडिट भी नहीं कर पाया, फोटो नकल कर रहे, वो भी तो एडिट नहीं कर पाया है। जनता सुन नहीं रही उनको। जनता नहीं आई तो गंजी बात की नहीं है बाबा जी, फोटोशॉप किया है। बिल्कुल, वो भी सही नहीं लगा। जो 10 लाख का सूट पहन देगा, 1 लाख का बूट पहन देगा, वो इन रोजगार क्या दे देगा? भैया वो तो कहते हैं झोला उठा के चले जाएंगे। वो झोला उठा के झोला ही देश को बेच दिया। झोला वैसे भी उठने वाला है, देख लिया ना कि अखिलेश जी अब झोला उठा के राय भी नहीं। योगी बाबा झोला उठाते हुए ही अच्छे लगते हैं, कुर्सी पे बैठे हुए अच्छे नहीं लगते। बीजेपी वालों की सबसे बड़ी कमी है कि सुबह उठ के पूजा पाठ के नाम पे कुछ नहीं करते, ये गांजा खींच लेते हैं और पूरे दिन अनाप शनाप बोलते हैं। इधर की उंगली इधर हो जाती है, उधर की उंगली उधर जाती है और फिर ये फोन घुमाते हैं, ये फोटो खींचते हैं। अभी आपने कानपुर
कानपुर देहात में आपने रैली देखी, अभी आपने कानपुर देहात की रैली देखी योगी जी की, अब वहाँ पे पब्लिक नहीं गई तो उसमें जिलाध्यक्ष की क्या गलती? वो जिलाध्यक्ष को गाली दिए जा रहे हैं कि तुमने भीड़ नहीं जुटा पाई। जब जनता परेशान हो चुकी है भाजपा से तो कैसे भीड़ करेगी? अब तो बस चले गए जुमले, जनता आ जाती थी झूठ में कि आपको हम इतना देंगे उतना देंगे। अब जनता सब चीज समझ चुकी है, जनता जो है वो उसका मोह भंग हो रहा है। बीजेपी की जो हमारे यहाँ की सदर विधायिका हैं वो ये कह रही हैं कि हमने तुम्हें अनाज दिया, हमने तुम्हें कॉलोनी दी, हमने ये दिया, तो पब्लिक हमने तुम्हें नमक दिया। बताइए, नमक की बात यहाँ की विधायिका कर रही हैं, सदर विधायिका। तो क्या पब्लिक इतनी पागल है? क्या घर से विधायिका जी बांट रही थी नमक और कॉलोनी? इस पे पब्लिक का हक नहीं था? संविधान खत्म करने का काम किया, उसके बाद जो सरकार के जो थे, सरकार का जो काम था पब्लिक की मदद करना, उसके लिए उनको ताने मार रही हैं। उनको वोट मिलेगा, झोला वोला भी छूट जाएगा, यहीं भागना ही पड़ेगा। अच्छा, हाथरस में भी 20 तारीख को चुनाव है, क्या लगता है आपको हाथरस की जनता किसको इस बार वोट करने वाली? बीजेपी साफ, सपा की सरकार 22 में साफ हो जाएगी बीजेपी साफ। हाथरस की जनता वोट करने से पहले उस बेटी को देखेगी जो उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसको परिवार वालों को भी नहीं बताया और जला दिया गया था। तो वोट करने से बाद एक बार जरूर सोचेगी। और कई सारे ऐसे प्रकरण हुए हैं कि लोगों को होटलों में मार दिया गया, एक व्यापारी था उसको भी, मनीष गुप्ता हत्याकांड है। तो ये सब ना दिमाग में फीड किया हुआ है, कुछ भी कर लो, हिंदू कर लो, मुस्लिम कर लो। बीजेपी इस बार उत्तर प्रदेश से साफ, बीजेपी को साफ करके उस बेटी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो जनता ने बना चुकी है, मूड बना लिया है बीजेपी को हरा के। मैं तो समाजवादी पार्टी के महिला प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा, प्रदेश महासचिव हूँ मेरा नाम अनीता यादव है। और ये मेरी बात नहीं है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 3 महीने से घूम रही हूँ। जहाँ भी जाती हूँ एक ही आवाज़ आती है, साइकिल 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 साइकिल। क्यों आती है? इसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि महिलाएं बिल्कुल त्रस्त हैं। शिक्षा चौपट हो चुकी है, गाँव में खेती चौपट हो चुकी है, सांड गाय ये वो, बाहर इतनी अव्यवस्थाएं। उसके बाद भ्रष्टाचार, अत्याचार, झूठे मुकदमे, लाठीचार्ज, इस तरह से है कि जनता बिल्कुल त्राहिमाम कर रही है और सिर्फ साइकिल की तरफ देख रही है। महिलाओं को तो फूल भी बहुत पसंद आते हैं। फूल पसंद नहीं आ रहा, अब तो उनको फूल के कांटे दिखाई दे रहे हैं। उनको फूल के कांटे दिखाई दे रहे हैं उनको अब अगर किसी में भविष्य दिखाई दे रहा तो वो साइकिल है। अखिलेश यादव जी हैं, डिम्पल यादव जी हैं, और किसी में भविष्य नजर नहीं आ रहा है। बाकी सब में तो लाठी और गुंडागर्दी और ये सब दिखाई दे रहा है। तो अब की बार जो सरकार बनने वाली है वो समाजवादी पार्टी की भारी बहुमत से बनेगी सरकार। भारी बहुमत से बनी है। भाजपा का दावा है 350 पार लेके आएंगे। भाजपा के लिए तो एक ही बात कह सकती हूँ मैं कि 10 लाख का सूट, 1 लाख का बूट और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब की बार अखिलेश सरकार। क्या कहती हैं आप लोग? अखिलेश सरकार। क्यों अखिलेश जी क्यों पसंद है? अखिलेश जी हर मामले में सही है। देखो, गरीबों के मसीहा हैं वो। लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि हमारे राज में विकास राज है, राम राज्य है, कानून राज है। विकास राज है ना, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, गुंडों का और जो दंगाई है उनका है सिर्फ राम राज, और किसी का नहीं है। अगर राम राज की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप खुद पत्रकार हैं, आप जानती होंगी। बताइए राम राज में कब भ्रष्टाचार हुआ था? बताइए राम राज में कब बलात्कार हुआ था? बताइए राम राज में कब अत्याचार हुआ था? बताइए राम राज में कब दवाई की व्यवस्था नहीं हुई थी? बताइए राम राज में कब अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था? और बताइए राम राज में कब गंगा में लाशें तैर रही थी? अगर राम राज की बात करते हैं, राम राज नहीं है, ये रावण राज है। मैं एक सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि आपने दवाइयों की बात की, जाहिर तौर पे आप कोरोना काल से नाराज हैं सरकार से। योगी आदित्यनाथ ने भरी संसद में कहा था कि दूसरी लहर में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप लोग? बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, क्योंकि मैं खुद उस चीज की गवाह हूँ। मेरे आसपास के रहने वाले कई लोगों की मौत हुई है, और मैं चूंकि पहले चेयरमैन भी रह चुकी हूँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, अच्छे टर्म्स है हमारे। हमने कई हॉस्पिटलों में बात की और ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई कि लोग एक सांस के लिए तड़पते रहे, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। मेरे खुद के जानने वाले
जिनकी एक एक सांस पे बन रही थी, मैं वो शब्द बयान नहीं कर सकती हूँ शब्दों में उसको, इतनी बुरी हालत थी, कहीं ऑक्सीजन की क्या भैया मानते हैं आप लोग इस बात को? कोरोना काल में क्या स्थिति था हमें बताइए, क्योंकि हम लोग तो चलिए एक जगह की बात जान सकते हैं, लेकिन यहाँ की बात आप अगर करी जाए तो क्या लगता है कोरोना काल में क्या स्थिति? कोरोना काल में बहुत बेकार स्थिति थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा लोग दिक्कत में थे, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही थी, बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति अच्छा, थी। स्मृति ईरानी कहती हैं कि हमने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है। स्मृति ईरानी पसंद है कि नहीं आपको? बिल्कुल नहीं पसंद है मैम, उन्होंने जो किया है वो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अरे सिलेंडर लेके आप लोग ये प्रदर्शन करती थी, वो सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती है, फिर उसके बाद क्या कि 1000 रुपए का सिलेंडर भरा जाता है, अब 1000 रुपए कहाँ से आएंगे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, क्या करेगा? अब सिलेंडर की व्यवस्था समाजवादी पार्टी की सरकार में होने जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं को 1500 रुपया पेंशन दी जाएगी और उनको 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तभी महंगाई कम होगी। अच्छा, मैंने सुना है योगी आदित्यनाथ आए थे तो बड़ी भीड़ हो गई थी यहाँ पर, लोग उनको देखने के लिए उमड़ गए थे, ऐसा था क्या? वो भाड़े की भीड़ जुटाई गई थी, भाड़े की 300 रुपए में बुलाए गए थे, 300 रुपए में बुलाए गए थे। हाँ, 300 रुपए में मैंने बढ़ते हुए देखे। गाड़ी भी 300 से ऊपर होती है, आप कह रहे हो आप 300 रुपए में बुलाए गए मैम। अच्छा, 300 रुपए में, ये सही बात। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार तीसरे चरण में? साइकिल की सरकार बनेगी धुरंधर स्तर पे। धुरंधर स्तर पर? भाजपा क्यों नहीं? भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है और समाज साइकिल के में करनी और कथनी में अंतर नहीं है। वो जो कहती है वो करती है, और भाजपा जो है वादे करती है, काम नहीं करती। वादे करती है, काम नहीं करती है। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक प्रधान है। आपसे एक सवाल है मेरा, आज करहल में मुलायम सिंह यादव भी उतरे हैं और दूसरी तरफ अमित शाह ने एक बयान दिया है कि करहल में कमल खिलाओ, ठीक है, और ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं ये दावा कर रही है कि सपा के गढ़ में सेंध लगाएंगे, क्या कहिएगा? इस देश के अंदर झूठ सबसे अगर बोलने वाले हैं जबरदस्त अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, इनकी जो तिगड़ी है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। और करहल की जनता का ये सौभाग्य है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने इसी धरती से शुरुआत की थी, और जब अखिलेश जी को विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला तो करहल की जनता इस समय ये विचार कर रही कि ये हमारा सौभाग्य है कि नेताजी के जो पुत्र हैं उन्होंने भी अपनी कर्म भूमि विधानसभा के रूप में करहल को चुना। तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि करहल की तो बात छोड़िए, करहल एक तरफा है और एक तरफा समाजवाद की हो। एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा, एक तरफा। अच्छा, और सरकार के जो दावे हैं उसका क्या? 350 पर भाजपा सरकार कह रही है। ये तो झूठों की पार्टी है। सबसे पहले मैंने यही कहा, प्रश्न यही था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सारे वादे झूठे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जिस समय आदमी सोता है, किसान खेत पर होता है, और किसान की स्थिति क्या है? आप शायद शहर से होंगे लेकिन हम तो देहात से हैं। आदमी रात भर नहीं सो पाया, यूरिया की चोरी कर ली, डीजल पर पैसे बढ़ा दिए, बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी के मुंह में धकेल दिया। कहाँ गए वादे 15 लाख के? कहाँ गए बेरोजगारी के? 15 लाख नहीं आया क्या? 15 लाख रुपया कहाँ किसके आया? किसके आया है भाई? कोई आया है किसी के घर पे? किसी के भी नहीं। चले, आप तो सीए जी हैं, आप तो बता दीजिए आपके खाते में आया नहीं है? अभी पता करना पड़ेगा, अभी तक तो नहीं आए हैं। हो सकता है अभी 2 मिनट पहले आए हो तो नहीं मालूम, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए, 5 साल बीत गए और मुझे लग रहा है वो आएंगे भी नहीं कभी, अगर ये सरकार नहीं तो नहीं आएंगे कभी। चलिए 15 लाख पे एक साइड में रखते हैं, पहले बात कर रहे थे कुछ चुनावी मुद्दों पर। ठीक है, सरकार ने कहा है कि अब की बार आएंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, महंगाई जो थोड़ी बहुत बढ़ गई है वो भी खत्म कर देंगे, तमाम तरह के वादे कर रही है सरकार। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हमने विकास किया है, भाजपा सरकार ने विकास किया है। विकास से कितना संतुष्ट है आप? मैडम, आपने एक चैनल देखा होगा, बहुत पहले आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने आता था। तो इस समय सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं सत्ता में वापसी के। तो ये तो है ही नहीं। ये 12 वो 22 और 22 के बाद 24 हम चैलेंज के साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद देश से गद्दी उतारने नरेंद्र मोदी का काम यही जनता करेगी। अब भैया ये कहा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश जीत लिया उसे दिल्ली जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है, सही बोल रही हूँ मैं? यानी दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी या फिर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं सीटें कुछ कम हो सकती हैं लेकिन सरकार भाजपा की? अरे मैडम, चुनाव एक तरफा है,
चुनाव एक तरफा है? एक तरफा। पहला चरण हराएंगे, दूसरा चरण हराएंगे, तीसरे पे खत्म कर देंगे, चौथे पे बढ़त बनाते हुए आगे भाग जाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग। मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण हैं आप, क्या लगता है आपको कि नाराजगी है लोगों में या जा रहे हैं भाजपा की? नहीं, नाराजगी है लोगों को, काफी नाराजगी है, लेकिन भाजपा कह रही है हमने सब नाराजगी दूर कर दी। किसी की नहीं कर, किसकी दूर कर दी भाई, हमें बताओ किसने किसकी कर दी, हमें हमारे पास लेके आओ, किसकी नहीं कर दी। अच्छा राजपूत जी हैं, आप भी इधर आइए जरा, आप ये बताइए राजपूतों को बड़ा फायदा है, आप कहें जो है वो समाजवादी कर रहे हैं? समाजवादी से तो पहले भी फायदा थी, अभी भी फायदा होगी सरकार। योगी सरकार में नहीं, योगी सरकार में तो राजपूतों को बड़ा फायदा हो रहा है। क्या फायदा हुआ? 2-2 हजार रुपए करे थे, 5-5 हजार रुपए वसूल रहे किसानों से। हाँ। अच्छा किसानों को मैंने सुना है बड़ी सम्मान निधि योजना मिल रही है, किसानों को उन्नति हो रही है किसानों की। अच्छा आप ये बताइए, हम आपसे 100 रुपए ले लें और 5 रुपए आपको वापस कर दें। डीजल ट्रैक्टर में चलाया जाता है, 60 रुपए 55 रुपए था, 100 रुपए 95 रुपए है। तो सरकार कहती है राष्ट्रवादी बनिए, महंगा डीजल पेट्रोल खरीदिए। अच्छा नहीं, मतलब हम तुम लूट के जो ये गुजरातियों को दे के भगा दो, 2-2 करोड़ 2-2 हजार करोड़ लेके भगा दो और किसानों के ऊपर डांका डालोगे, यूरिया की चोरी करोगे। 5 किलो यूरिया की बोरी के में से यूरिया कम कर दी, पहले 50 किलो की आती थी, अब 45 कर दी, पहले 300 की आती थी, अब कितने की आ रही यूरिया? 260 की थी, इस साल 400 रुपए तक की बिक गई पहले तो यूरिया, और उस पर भी कालाबाजारी। ये भी 1500। कब तक मूर्ख बनाओगे? पर्दे खुल गए हैं, खेल खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। ये बताइए कहाँ पर भ्रष्टाचार कम हुआ और जो महंगाई की दर या जो भी व्यवस्था है कहाँ पे जो इन्होंने कहा उस किस एक वादे पर खरे उतरे, ये आप बताइए, जनता जानती है। किसकी आ रही है सरकार? मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह की क्यों आ रही है? मुलायम सिंह बहुत बढ़िया है, हमारे दद्दा है वो, उन्होंने सब कुछ करा। अब ये योगी ने जो कुछ भी नहीं किया मैम, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब जनता परेशान रही लॉकडाउन में। जनता की बातें हैं, ये समाजवादी नहीं है, ये आम जनता है। हाँ जी, उन्होंने सबको परेशान किया, सब लॉकडाउन में बेचारे जो बाहर थे रोड पे थे उनको बहुत परेशानी हुई, हमें भी बहुत परेशानी, काम धंधे से बैठे हर कोई, लॉकडाउन बहुत बुरा लगा, बहुत उन्होंने हटाया, अब नहीं। अब बस मुलायम सिंह आ जाए, अपनी जीत है उन्हीं से। आप बताओ बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश। किसकी आ रही है सरकार? चच्चा की, अपने चच्चा की। सब कुछ उन्हीं की आएगी मैम, चच्चा की सरकार आ रही है। आप बताओगे बच्चे क्या? ऑब्वियसली समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। चलो आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। अखिलेश जी, क्यों अखिलेश जी? अखिलेश जी काम करेंगे मैम, पहले भी काम किया तो उन्होंने 5 सालों में बहुत काम किया, तो उन्हें मौका नहीं मिल पाया। अमित शाह जी कह रहे हैं करहल में कमल खिलेगा। अरे उनके कहने से थोड़ा ना हो जाएगा कुछ, नहीं खिलेगा कुछ नहीं। सपा आप बताइए सर। सपा की भी यहाँ पर मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। इस सरकार में काफ़ी आम जनता को तकलीफ पहुंची, जैसे कि फ्यूल के प्राइस जो है वो हाइक कर गए हैं, सिलेंडर है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। इन सभी के चलते हुए जनता काफ़ी परेशान है आपके लिए। जी। 2 साल से स्कूल बंद है। जी, यही पूरा आंसर था। ठीक है, आप भी कुछ बताएंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी यादव है। प्रियांशी, आप लोग युवा हैं और इसलिए मैं आप लोग से सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको कि अगर समाजवादी पार्टी आती है तो रोजगार की फील्ड में कुछ काम आप लोगों को लगता है कि रोजगार मिलेगा लोगों को? जी हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि यही है कि हर पार्टी को अपनी सत्ता कायम रखनी होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहेगी। ऑब्वियसली रोजगार बढ़ेगा, मिलेगा, सबको मिलेगा। विश्वास है आपको? विश्वास है, पूरा विश्वास। चलिए ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ जनता का विश्वास है, तो जैसा कि जनता चाहती है, जैसा कि जनता बता रही है हमें, उस हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी नजर आ रहा है और हो सकता है, कहा जा सकता है कि तीसरे चरण का चुनाव इस बार अग्नि परीक्षा बन सकती है भाजपा के लिए। तो ऐसी और भी अन्य ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए द लाइव टीवी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।